अध्याय 10 श्री साईं समर्थ की महिमा। श्री गणेश, भगवती सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में मैं श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। दूसरों के कल्याणार्थ जो तत्पर रहता है लेकिन स्वयं सदैव ब्रह्म में लीन रहता है, सदा ही प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करो, जिसका स्मरण मात्र जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ है और ऐसा साधन है जिसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता और जिसकी केवल मामूली परिश्रम और सरलता पूर्वक साधना करने से भविष्य नितांत फलदायक होता है। इसलिए जब तक इंद्रियां बलिष्ठ और स्वस्थ हैं, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए ताकि ध्येय की पूर्ति हो सके। अन्य सभी देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर हैं। एक बार अगर तुम उन पर अपना विश्वास स्थिर कर लोगे तो वह पूर्व निर्धारित विपदाओं का भी सामना करने में सहायता करेंगे। जहां अनन्य भाव से गुरु की सेवा होगी, वहां सांसारिक जीवन के दुख और कष्टों का विनाश हो जाएगा। फिर न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र आदि और अन्य बौद्धिक प्रयत्न की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। जब सद्गुरु नाव के नाविक हों, तब सच्चे और निष्कपट भक्त तीन प्रकार के कष्टों, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखना पड़ता है, उसी प्रकार का विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए। सद्गुरु तो केवल भक्तों का भक्ति भाव और विश्वास देखकर ही उन्हें ज्ञान दे देते हैं। उसे समझना इतना सरल हो जाता है मानो वह आपकी हथेली में ही रखा हो, और वे मोक्ष प्राप्ति भी करा देते हैं, जिसका लक्षण परमानंद की अनुभूति होना है। आओ हम सब उनका गुणगान करें, जिनके केवल दर्शन से चित्त की सभी शंकाएं, जो चित्त और आत्मा के द्वैत भाव के भ्रम के कारण उत्पन्न होती हैं, दूर हो जाती हैं। सभी शारीरिक अथवा इंद्रियों के आनंद से संबंधित इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और संचित और क्रियामान धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। 8वें अध्याय में मानव के जन्म के प्रयोजन का वर्णन किया गया था। 9वें में हमने बाबा द्वारा भिक्षावृत्ति के नियम का पालन किए जाने के पीछे छिपे अचिंतनीय रहस्य के विषय में सुना। दोपहर के समय बाईजाबाई की भाकरी सब्जी, बाबा की खुशाल चंद के कल्याण की फिक्र, उनका तात्या और महालसापति के साथ शयन करना आदि का वर्णन भी किया जा चुका है, जिससे श्रोतागण आनंदित हुए थे। और अब हे श्रोतागण, ध्यानपूर्वक नीचे दी गई बाबा की कथा, वे किस प्रकार रहते थे, कहाँ शयन करते थे, किस प्रकार समझ से परे रूप से आचरण करते थे का श्रवण करें। कितना प्रशंसनीय था बाबा का जीवन। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए वे एक माता के समान थे। शेर और बकरी दोनों उनकी शरण में पूर्ण विश्वास के साथ आश्रय लेकर आपसी प्रेम भाव और निर्भय होकर विचरण करते थे। हे श्रोताओं, अब आदर पूर्वक सुनो कि साईं किस प्रकार रहते थे, कहाँ और कैसे शयन करते थे। एक 4 हाथ लंबा और एक 42 चौड़ा लकड़ी का तख्ता पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से झूले के समान बांधा गया था। ऐसे तख्ते पर बाबा शयन किया करते थे। तख्ते के बिस्तर के सिर और पांव की तरफ मिट्टी के दीपक जला करते थे। यह कोई भी नहीं समझ सका कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते थे और किस प्रकार नीचे उतरते थे। वे या तो अपना सिर झुकाकर तख्ते के ऊपर बैठे या उस पर सोते हुए दिखाई देते। तख्ता फटी चिंदियों से बंधा हुआ था, लेकिन वह बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन करता होगा। हाँ, जब भी महासिद्धियां आप में विराजमान हो तो क्या तख्ता नाम के लिए ही नहीं था। अति सूक्ष्म कण आंख में छेद कर सकता है, और जिस व्यक्ति ने अणिमा की सिद्धि, अपने आप को अणु के समान छोटा कर लेने की क्षमता रखना प्राप्त कर ली हो, वह स्वयं को उसमें सरलता पूर्वक छिपा सकता है। बाबा के पास भी यही शक्ति थी, जिसके कारण वह आसानी से मक्खी, कीड़े और चींटी के रूप में कहीं भी विचरण कर सकते थे। अणिमा जिसकी दासी हो, क्या उसे स्वयं को मक्खी के रूप में परिवर्तित करने में देर लगेगी? और जो स्वयं को अधर में लटका कर रह सकता है, उसके लिए लकड़ी का तख्ता क्या चीज़ है। अणिमा, महिमा, लघिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। तख्ता तो उनके लिए मात्र एक यंत्र था। कीड़े मकोड़े और चींटियाँ, सुअर और कुत्ते, पक्षी और मनुष्य, बड़े और छोटे, राजा और रंक, वह सभी को एक नज़र से देखते थे। बाह्य दृष्टि से वे शिरडी में निवास करते थे। उनके पास केवल 3.5 हाथ लंबे शारीरिक ढांचे के अलावा और कुछ नहीं था। फिर भी पुण्य के भंडार साईं महाराज सर्व हृदयवासी थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सही मार्ग दिखाने हेतु वे सदैव चिंतित रहते थे। अंदर से वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे, लेकिन बाहर से उनका भक्तों से वास्तविक लगाव था। अंदर से वह अत्यंत ही निष्कामी थे, लेकिन बाह्य दृष्टि से वे भक्तों के कल्याणार्थ सदैव चिंतित रहते थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। अंदर से वह परब्रह्म स्थिति में रहते थे, किंतु बाहर से दानवी वृत्ति के लक्षण दिखाते थे।
वह अंदर से ब्रह्मज्ञानी परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे। वह कभी लोगों को प्रेम दृष्टि से देखते थे तो कभी उन्हें पत्थर मारते। कई अवसरों पर वह धिक्कारते, कोसते और गालियां देते और कभी प्रेम पूर्वक हृदय से लगाते थे। यथार्थ में वह गंभीर, शांत, सहनशील, सदा निर्लिप्त, आत्मस्थित और आत्मरत थे। वह अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वह सदैव आत्मलीन रहते थे और सदा एक आसन में ही बैठते थे। वह इधर उधर जाने के झंझट में ही नहीं पड़ते थे। वह एक सन्यासी के डंडे की तरह अपने सटके को संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे और सांसारिक चिंताओं से मुक्त थे। उन्हें कांचन और कीर्ति की जरा भी चिंता नहीं थी। केवल भिक्षावृत्ति ही उनके निर्वाह का एकमात्र साधन था। वह स्वयं को इंद्रिय ज्ञान, शारीरिक अथवा इंद्रिय के आनंद से संबंधित से अलग करके यौगिक अवस्था में रहते हुए जीवन व्यतीत करते थे। वह एक यति सन्यासी की तरह वस्त्र धारण करते थे। सन्यासी के दंड की तरह वह अपने हाथ में सटका रखते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। भक्तों के प्रति उनके हृदय में अखंड और अटूट प्रेम था। ऐसी थी साईं की सगुण मूर्ति जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। केवल पूर्ण पुण्यों के संचित होने से यह संपत्ति अचानक हमारे हाथों में आई है। जो साईं को केवल एक साधारण मानव समझते थे वे वास्तव में मंदमती थे और उनका मंद भाग्य था। अजीब है उनका भाग्य। वह इस दुर्लभ सौभाग्य का आनंद कैसे अनुभव करेंगे। साईं आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। सांसारिक जीवन के सागर को सुरक्षित पार करने के लिए तुरंत उनकी शरण ले लो। एक अपरिमित, अनंत, सत्य और अपरिवर्तनशील तत्व जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री साईं बाबा में आविर्भूत हुआ था। कलयुग का काल प्रसार 4,32,000 वर्ष है। 5,000 वर्ष बीत जाने के बाद बाबा ने इस धरती पर अवतार लिया। श्रोतागण यहाँ शंका कर सकते हैं कि बाबा की जन्मतिथि का पता न होने के कारण किस आधार पर यह अवधि निश्चित की गई है। इसलिए अब ध्यानपूर्वक सुनो। जीवन के अंत तक पावन शिरडी क्षेत्र के निवासी बने रहने का दृढ़ संकल्प करके बाबा वहां 60 वर्षों तक क्षेत्र सन्यासी के रूप में रहे। शुरू में बाबा 16 वर्ष की आयु में शिरडी में प्रकट हुए थे और वहां 3 वर्षों तक रुके थे। फिर वे कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो गए और कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप निजाम स्टेट में प्रकट हुए थे। उसके बाद वे चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे और फिर जीवन पर्यंत वहीं पर रहे। उस समय वे 20 वर्ष के थे और जैसा कि सभी जानते हैं आगे आने वाले 60 वर्षों तक उन्होंने लगातार शिरडी में ही निवास किया। बाबा ने अपना पंचभूत शरीर आश्विन माह में विजयादशमी के दिन वर्ष 1840 यानी 15 अक्टूबर 1918 को छोड़ा। इसलिए बाबा का जीवन काल 80 वर्ष था और इस आधार पर उनकी जन्म तिथि 1760 यानी 1838 के लगभग थी। क्या कोई महान संतों की जन्म तिथि का सही अनुमान लगा सकता है जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली हो? इस कार्य को सिद्ध करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार सूर्य ना तो उदित होता है और ना ही अस्त होता है, अपितु सदैव अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार ये महान महात्मा जन्म और मृत्यु से रहित सदैव अपने स्थान पर स्थित रहते हैं। सन 1681 में रामदास ने समाधि ग्रहण की। मुश्किल से 2 शताब्दियां ही बीती होंगी जब ये महान हस्ती प्रकट हुई थी। भारत भूमि पर मुसलमानों ने आक्रमण किया और हिंदू राजा पराजित हो गए। भक्ति मार्ग धीरे धीरे लुप्त हो गया और लोगों ने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। तब रामदास प्रकट हुए थे। शिवाजी महाराज की सहायता से उन्होंने राज्य ब्राह्मणों और पवित्र गाय को मुसलमान से बचाया था। इसके बाद अभी 2 शताब्दियां ही बीती थी कि एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ गया और वे अलग अलग हो गए। इसे दूर करने के लिए साईं बाबा प्रकट हुए थे। जब राम और रहीम एक हैं और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है तो फिर उनके अनुयायी उन्हें अलग अलग मानने के लिए जिद क्यों करते हैं और क्यों पृथक पृथक रहकर आपस में झगड़ते हैं? अरे तुम कैसे अज्ञानी बालक हो। हिंदू मुसलमान की मित्रता की गांठ उन्हें एक कर दे, तुम्हारे मन में दृढ़ और सुविचार स्थिर हो जाएं, केवल तभी तुम उस पार जा सकोगे। कलह और वाद विवाद से कोई लाभ नहीं होता और ना ही हम एक दूसरे से मुकाबला करना चाहते हैं। हमें सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करना चाहिए और श्री हरि अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। योग, यज्ञ, वैराग्य और ज्ञान यह ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं। लेकिन इन साधनों के होते हुए भी अगर मन में ईश्वर का निवास नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भक्ति व्यर्थ है। अगर कोई तुम्हारी निंदा करे या तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो तुम उसका प्रतिकार ना करो, बल्कि मौका आने पर उसकी भलाई करो। यही बाबा के उपदेश का सार है। अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह उपदेश बहुत लाभकारी है। इस सीधे सादे उपदेश पर आचरण छोटे बड़े, महिलाएं और शूद्र सभी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार जागने पर स्वप्न के राज्य का वैभव अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक जीवन की मिथ्या विशेषता भी अदृश्य हो जाएगी। जो सांसारिक जीवन के सुख दुख को मिथ्या मानता है और जिसने आत्मतल्लीन होकर इनके स्वप्न भ्रम को दूर हटा लिया हो, वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस संसार में भक्तों की भौतिक अथवा सांसारिक पदार्थों में अधिक रुचि देखकर उसका हृदय पिघल गया और वह उनके प्रति
करुणा भाव से चिंतित हो गया। वह दिन रात उत्सुक था कि किस तरह उसके भक्तों का इस भौतिक शरीर के प्रति मोह नष्ट होगा। जिसकी भावना हो कि मैं ब्रह्म हूँ, जो अखंड आनंद की मूर्ति हो, जो निर्विकल्प चित्त स्थिति को प्राप्त कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति में संन्यास और आत्मत्याग की भावना शरण ले लेती है। हाथ में वीणा और खड़ताल लेकर, हाथ फैलाकर और दयनीय शक्ल लेकर द्वार द्वार भटकना, ऐसा आचरण करना वह नहीं जानते थे। ऐसे कई गुरु हैं जो लोगों को पकड़कर अपना शिष्य बनाकर बलपूर्वक उनके कानों में मंत्र फूंकते हैं और फिर धन के लालच में उन्हें धोखा देकर उनका शोषण करते हैं। वह शिष्यों को तो धर्म का शिक्षण देते हैं, लेकिन स्वयं अधर्म का आचरण करते हैं। वे किस प्रकार अपने भक्तों को सुरक्षित भवसागर से पार उतारेंगे और कैसे उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ साईं का ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था कि उनके मन में कोई विचार नहीं था, ना ही उनकी इच्छा धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने की थी, ना ही वे इसके लिए लोगों की जय जयकार और प्रशंसा हासिल करना चाहते थे। साईं का ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था कि उनमें अहंकार के लिए कोई जगह नहीं थी, बल्कि उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु दो प्रकार के होते हैं, नियत ईश्वर द्वारा प्रेरित और अनियत जो उस प्रकार प्रेरित नहीं होते। अब मैं श्रोताओं के सम्मुख उनके निर्धारित कार्यों का वर्णन करूंगा। अनियत गुरु की केवल यह विशेषता है कि उनके आदेशों का पालन करने से शिष्यों में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वह शिष्यों को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर लगा देते हैं। परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत बुद्धि का हास शीघ्र हो जाता है और हृदय में एकत्व की भावना जागृत हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सामवेद के महावाक्य तत्वमसि यानी तुम वह हो अर्थात ब्रह्म की सत्यता का यथार्थ में अनुभव हो जाता है। ये नियत गुरु इस ब्रह्मांड में अप्रकट रूप में व्याप्त होते हैं और भक्तों के कल्याणार्थी अवतार लेते हैं, और जब इनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तब वे अपना पंचभूत शरीर त्याग देते हैं। साईं इस दूसरी श्रेणी से संबंधित थे। मैं उनकी लीलाओं का वर्णन पूर्ण रूप से कैसे करूं? जैसे वे मेरा मार्गदर्शन करेंगे वैसे वैसे यह लेखन कार्य अपना रूप लेगा। भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करने वाले गुरु भी अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन सद्गुरु केवल वही होता है जो आत्मज्ञान की प्राप्ति करवा दे। यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भवसागर से पार उतार दे, वह सर्वशक्तिमान ही सद्गुरु है। वास्तव में उनकी महिमा अपरंपार है। जो उनके दर्शनार्थ जाएगा, उसके बिना पूछे ही वह उसके भूत भविष्य और वर्तमान के गुप्त रहस्यों का संपूर्ण विवरण दे देंगे। वह समस्त प्राणियों में ब्रह्म या स्वयं ईश्वर का दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु को वह एक नज़र से देख उनमें भेदभाव नहीं करते थे। वह किसी से किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते थे, बल्कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि कृतघ्न पर भी वह अपनी कृपा की वर्षा करते थे। देहधारी होते हुए भी उन्हें देह घर जैसी सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई लगाव नहीं था। बाहर से तो वह देहधारी थे, लेकिन अंदर से उन्हें देह की किंचित मात्रा आसक्ति ना थी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मोक्ष की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने साईं की ईश्वर रूप में उपासना की, जो सोते जागते खाते पीते सदैव साईं का स्मरण करते थे। धन्य धन्य है उनका प्रेम और भक्ति, जो बाड़े या खेत में चक्की पीसते हुए या धान छानते हुए या दही बिलौते हुए सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे। आराम से बैठे हुए या भोजन करते हुए, यहाँ तक कि सोते हुए भी बाबा का नाम उनके होठों पर होता था। साईं बाबा के अतिरिक्त वह दूसरे किसी को ईश्वर नहीं मानते थे। अरे शिरडी की नारियों के प्रेम के माधुर्य का तो कहना ही क्या है। उनकी भक्ति कितनी मधुर थी। यह केवल पवित्र प्रेम ही है, ना कि ज्ञान और विद्वता जो भजन रचने की प्रेरणा देता है। यद्यपि उनकी भाषा सरल है, भाव स्पष्ट है और उनमें विद्वता की झलक नहीं है, तथापि जो कविता शब्दों के आगे जाकर भी उजागर हो, उसकी प्रशंसा ज्ञानी और विद्वान भी अवश्य करेंगे। वास्तव में कविता तो सच्चे और निष्कपट प्रेम का प्रकट स्वरूप होती है, जिसका अनुभव श्रोतागण इन स्त्रियों के शब्दों द्वारा कर सकते हैं। अगर साईं बाबा की ऐसी इच्छा होगी तो शायद मैं इन कविताओं का संकलन कर उन्हें एक अध्याय में दे पाऊँ, जिससे श्रोताओं की उनको सुनने की इच्छा पूर्ण हो सकेगी। ईश्वर निराकार है। वह शिरडी में साईं के रूप में प्रकट हुए। उन्हें जानने के लिए सर्वप्रथम अहंकार, समस्त इच्छाएं, क्रोध, घृणा और कामुक विचारों का नष्ट होना आवश्यक है। उन्हें तो केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। या हो सकता है कि वह सभी भक्तों के पुण्य कर्मों का फल था, जो संतृप्त होकर उचित अवसर पर तने से नई डाली की तरह साईं के रूप में अंकुरित हुआ और आने वाले समय में जो फल बना, उसने शिरडी में साईं के रूप में अवतार लिया। जब मानव यानी साईं के ढांचे में प्रेम और दया को उड़ेला गया, तब अप्रकट प्रकट हो गया। जो अजन्मा था उसने यथार्थ में जन्म लिया। आकृति रहित ने आकृति धारण की। कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता, ये 6 विशेष गुण साईं बाबा में विद्यमान थे। बाबा का आत्मसंयम बड़ा विचित्र था। बाबा के पास कोई अधिकृत संपत्ति नहीं थी। निर्गुण रूप में रहते हुए भी उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया। अरे वह कितने दयालु थे। उन्होंने अपने भक्तों का प्रेम और विश्वास जीत लिया था, लेकिन उनकी वास्तविक प्रकृति तो
स्वयं ईश्वर भी पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए। ऐसे थे उनके शक्तिशाली और अर्थपूर्ण शब्द कि वाणी की देवी भी उन्हें बोलने का साहस नहीं करती थी। अगर वह ऐसा करती तो उसे भक्तों के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। ऐसे शब्द साईं ने भक्तों के कल्याणार्थ कहे और इन शब्दों का अनुवाद करने से अच्छा है कि शांत रहा जाए, लेकिन बाध्य होकर उनका वर्णन यहाँ करना पड़ रहा है, क्योंकि अपने कर्तव्य से विमुख होना उचित नहीं है। अपने भक्तों के प्रति दया भाव के कारण बाबा ने अति विनम्र होकर कहा, मैं दासानुदास हूँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। वास्तव में तुम्हारी महान दयालुता के कारण मेरी तुमसे भेंट हुई है। मैं तो तुम्हारे मल में एक कीड़े के समान हूँ। इस अवस्था में रहकर भी मैं इस ब्रह्मांड में स्वयं को सौभाग्यशाली और धन्य समझता हूँ। अरे बाबा की कैसी विनम्रता थी, नम्र होने के प्रति कितना स्नेह और निस्वार्थ भाव की कैसी उत्तम अवस्था, ऐसी थी उनकी शालीनता। ऊपर दिए गए बाबा के ये शब्द वास्तव में सत्य हैं। यदि कोई यह सोचे कि इन वाक्यों को प्रकाशित करने से श्री साईं बाबा की महानता को आंच पहुंचती है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा करने से अगर मेरी वाणी अशुद्ध हुई है और अगर आप उसे सुनने से किए गए पाप से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें निरंतर साईं नाम का जप करना चाहिए, जिससे हम सभी के कलंक मिट जाए। साईं की कृपा हमारे पूर्व जन्मों में की गई तपस्या का फल है। जिस प्रकार एक प्यासे राही को पान प्याऊ के मिल जाने पर असीमित सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार हमें साईं कृपा से असीमित सुख की प्राप्ति होती है। यद्यपि हम सभी को ऐसा प्रतीत होता है कि बाह्य दृष्टि से बाबा की जीवा विभिन्न स्वादों का आनंद लेती थी, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध ना थी और ना ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वह खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जीवा को कोई स्वाद ना था। जब उन्हें इंद्रिय आनंद, शारीरिक, भौतिक, सांसारिक की जरा भी इच्छा नहीं थी, तो वह उनसे मिलने वाले सुख का आनंद कैसे ले सकते थे? और जब ऐसे सुखों में ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करने की शक्ति ही नहीं थी, तो क्या वे कभी उनमें फंस सकते थे? वे नेत्रों के सामने आने वाली वस्तुओं को देखते तो थे, लेकिन जो भी वह देखते थे उसके प्रति सचेत नहीं थे, क्योंकि किसी वस्तु को देखने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। जैसे हनुमान के संबंध में कथा प्रचलित है कि वह जन्म के समय लंगोट धारण किए हुए थे और कहा जाता है कि उसे उनकी माँ और श्री राम के अलावा किसी दूसरे ने नहीं देखा, इसलिए उनके ब्रह्मचर्य की तुलना के समक्ष कौन खड़ा हो सकता है। और जब माँ ने ही कभी हनुमान के जननांगों को नहीं देखा, तो दूसरों का क्या कहना। बाबा का भी ऐसा ही कठोर ब्रह्मचर्य था, जिसकी शुद्धता आदित्य थी। वह सदा लंगोट धारण किए रहते थे। उनका जननांग केवल मूत्र त्यागने के लिए था। यथार्थ में वह एक बकरे के गले में लटके हुए मांस के गोले की तरह बेकार था, अंग जो केवल नाम के लिए ही अंग था। ऐसी थी बाबा की शारीरिक अवस्था। हालांकि शारीरिक अंग सामान्य रूप से कार्य करने के लिए थे, किंतु इंद्रिय आनंद के प्रति ना कोई इच्छा थी, ना कोई जागरूकता थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से सत्व, रजस और तमस तीनों गुण उनके शारीरिक अंगों में विद्यमान थे और वह सभी कार्यकलापों के कर्ता भी प्रतीत होते थे। वास्तव में उन्हें शरीर से कोई मोह नहीं था और वह त्रिगुणों से परे थे। वह पूर्ण रूप से विरक्त थे, शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे। वह परमानंद थे। काम क्रोध की प्रबल भावनाएं उनके चरणों की शरण लेती थी। वह इच्छा रहित और पूर्णतः संतुष्ट थे। ऐसी थी उनकी मुक्ति की पूर्ण शुद्ध अवस्था कि उनके लिए चेतन पदार्थ भी ब्रह्म थे। पाप और पुण्य से परे वह सभी के लिए अंतिम विश्राम स्थान था। वह अहंकार रहित थे और स्वप्न में भी लोगों में भेदभाव नहीं करते थे। जब नानावली ने उन्हें आसन से उठने को कहा, तो वे तुरंत उठकर एक तरफ हो गए और उसे बैठने के लिए स्थान दे दिया। उनके लिए ना तो इस संसार में अर्जित करने के लिए कुछ था और ना ही वे किसी अन्य संसार में अर्जित करने के लिए प्रकट हुए थे। ऐसे परम कृपालु संतों का इस धरती पर अवतार लेने का उद्देश्य मात्र दूसरों पर कृपा करना ही होता है। उनकी दयालुता दूसरों के हेतु ही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका हृदय मक्खन की तरह नरम होता है। जिस प्रकार मक्खन को गर्म किए जाने पर वह पिघलता है, उसी प्रकार दूसरों को दुखों के कारण झुलसता देखकर संतों का हृदय पिघलता है। जो स्वयं को कफनी से ढकता हो, जिस पर 100 पैबंद लगे हों, जिसकी गद्दी और बिस्तर बोरे का बना हो और जिसका हृदय सभी प्रकार की भावनाओं से मुक्त हो, उसके लिए चांदी के सिंहासन की क्या कीमत। इस प्रकार का कोई भी सिंहासन तो उनके लिए रुकावट ही होगा। फिर भी अगर भक्तगण पीछे से चुपचाप सरका कर उसे नीचे लगा देते थे, तो बाबा उनकी प्रेम और भक्ति देखते हुए उनकी इच्छा की आदर पूर्ति के लिए मना नहीं करते थे। शिरडी जैसी शांत झील में साईं के रूप में सुंदर कमल खिल उठा। निष्कपट और सरल भाव वालों ने तो उनकी सुगंध का आनंद लिया, लेकिन विश्वास न करने वाले मेंढकों और दुर्भाग्यशालियों के हिस्से में मिट्टी और कीचड़ ही आया, जो मिट्टी में ही लुढ़कते पलटते रहे। बाबा ने किसी योगासन, प्राणायाम, ज्ञानेंद्रियों को सख्ती से रोकने अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया। उन्होंने ना ही मंत्र, तंत्र और यंत्र पूजा के लिए कहा। उन्होंने ना ही कभी अपने भक्तों के कानों में कोई मंत्र फूका।
बाह्य दृष्टि से लगता था कि वे लोगों के रीति रिवाजों और तरीके अपनाते थे, लेकिन अंदर से वे बिल्कुल भिन्न थे। उनके व्यवहार और कार्यकलापों से उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता स्पष्ट प्रतीत होती थी और कोई भी उनसे मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। सदैव स्मरण रखो कि भक्तों की भलाई के निमित्त ही संत अवतार लेते हैं। उनकी भावनाएं, उनके सांसारिक कार्यकलाप केवल भक्तों के भले के लिए ही होते हैं। साईं महाराज ही परमानंद और परम शांति के आधार हैं। मैं शुद्ध और अहंकार रहित चित्त से और भक्ति भाव के साथ उन्हें प्रणाम करता हूँ। जिस जगह महाराज अपनी इच्छा अनुसार चलकर आए वह स्थान अति पावन और पुण्यवान है। पूर्व जन्मों के असाधारण पुण्य कर्मों के बिना ऐसा खजाना मिलना कठिन है। एक शुद्ध और स्वस्थ बीज ही रसदार और स्वादिष्ट फल देगा। इस प्रसिद्ध कहावत को शिरडी के लोगों ने जांचा है। बाबा ना तो हिंदू हैं ना ही मुसलमान, वे आश्रम और वर्णों से परे हैं, लेकिन वे इस सांसारिक जीवन के कष्टों और दुखों को पूर्णतः नष्ट करके उन्हें दूर कर सकते हैं। बाबा का जीवन आकाश की भांति असीमित और अनंत है। उसको समझ पाना संभव है, उसे केवल वह स्वयं ही पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। मन का कार्य है विचार करना। बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि उसे शारीरिक अथवा इंद्रियों के आनंद से संबंधित सुखों में लगा दोगे तो वह उन्हीं के चिंतन करने लगेगा। यदि उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। इसलिए सभी इंद्रियों को कानों की और एकाग्र करके जब तुमने गुरु की महानता और श्रेष्ठता का श्रवण किया था तो वह बिना किसी कठिन प्रयास के स्वाभाविक रूप से गुरु का स्मरण बन गया। वह ही उनका भजन और कीर्तन था जो स्वतः ही सरलतापूर्वक हो गया। पंचाग्नि साधन, यज्ञ, मंत्र, तंत्र, अष्टांग योग, पूजा की ये विधियाँ केवल उन्हीं के लिए हैं जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय हैं। औरों के लिए वह किस काम की हैं। लेकिन संतों की कथाएं ऐसी नहीं हैं। वह सभी को सदाचार का मार्ग दिखाती हैं। वह सांसारिक जीवन के भय और कष्टों को नष्ट करके ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करती हैं, जिससे सरलतापूर्वक मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इन संतों की कथाओं का हमेशा श्रवण मनन करने से, इन्हें आचरण में लाने से न केवल ब्राह्मण वर्ण स्त्रियां और अन्य दलित जातियां भी शुद्ध और पावन हो जाती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसमें प्रेम का पूर्णता अभाव हो। कई लोगों में वह किसी वस्तु के प्रति होता है और किसी में अन्य वस्तु के प्रति होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में प्रेम का उद्देश्य अलग अलग होता है। किसी को बच्चों के प्रति प्रेम होता है तो किसी को मान, सम्मान, धन, वैभव, ऐश्वर्य, शरीर, घर, यश के प्रति और कुछ एक को ज्ञान प्राप्ति से प्रेम होता है। और जब किसी वस्तु के प्रति प्रेम को केंद्रित कर उसके सार को ईश्वर के चरणों में समर्पित किया जाता है तब वह ईश्वर के प्रति भक्ति के रूप में प्रकट होता है। इसलिए सांसारिक जीवन की सभी भौतिक वस्तुओं को अर्पण करके स्वयं को साईं चरणों में समर्पित कर दो, तब वह तुम पर कृपा करेंगे। उनकी कृपा प्राप्ति का यह सबसे सरल उपाय है। इस प्रकार ये छोटे और सरल उपाय हैं जिनसे लोग सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं, तो फिर यह बेपरवाही और अनास्था किस लिए। श्रोतागण स्वाभाविक रूप से शंका करेंगे कि इन मार्गों के अति सरल और लाभकारी होने पर भी क्या कारण है कि लोग बेपरवाह होकर इनका अवलंबन ना करके इनकी उपेक्षा करते हैं। इसका केवल एक ही कारण है, ऐसी इच्छा ईश्वर की कृपा के बिना नहीं आती। लेकिन जब ईश्वर प्रसन्न होकर कृपा करते हैं तो इन कथाओं को सुनने की इच्छा तुरंत जागृत हो जाती है। इसलिए साईं की शरण में जाओ और नारायण तुम पर कृपा करेंगे। इन कथाओं को सुनने की तुम में तीव्र इच्छा जागृत हो जाएगी और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति का सरल मार्ग मिल जाएगा। सद्गुरु के सानिध्य में रहकर स्वयं को संसार के जंजालों से मुक्त कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इस विषय में किसी प्रकार की शंका चित्त में ना करो। अपने चातुर्य के सभी तर्क छोड़कर सदैव साईं का स्मरण करो, तब तुम देखोगे कि तुम किस प्रकार निर्विघ्न भवसागर से पार उतर गए। इस विषय में कोई संशय मत करना। यह मेरे शब्द नहीं अपितु साईं के गूढ़ महत्व वाले शब्द हैं। इन्हें व्यर्थ मत समझना और ना ही कभी इनका मूल्यांकन करने की कोशिश करना, क्योंकि ये तो अमूल्य है। बुरा संग सदैव हानिकारक होता है। वह दुखों और कष्टों का घर होता है जो बिना बताए तुम्हें कुमार्ग पर लाकर खड़ा कर देता है। वह सभी सुखों का हरण कर लेता है। ऐसी बुरी संगति के कारण होने वाली बर्बादी और पाप से साईनाथ या सद्गुरु के अलावा और कौन रक्षा कर सकता है। हे भक्तों, करुणामय साईं के मुख से निकले इन आश्वासन पूर्ण शब्दों को सदैव याद रखो। यह बुरी संगति के कारण पड़ने वाले कुप्रभाव से भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिस प्रकार सृष्टि की ओर निगाहें अनायास ही चली जाती हैं, उसी भांति सुंदरता हृदय को अपनी ओर खींच लेती है और फिर दिल उसी में खो जाता है। बाहरी संसार में उलझी रहने वाली आंखें जब अंतर्मुखी होती हैं तो वहाँ वह संतों के सत्संग में लीन हो जाती हैं। संत सानिध्य का महत्व अति महान है। उससे अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है। कोई अन्य साधन सत्संग के समान प्रभावपूर्ण नहीं है। सदैव संतजनों की संगति में रहो, क्योंकि दूसरों की संगति हमेशा त्रुटिपूर्ण होती है। केवल संतों की संगति ही दोष रहित होती है, इसलिए वह हर दृष्टि से शुद्ध है। सत्संग तुम्हें शारीरिक लगाव से मुक्त कर देगा। उसकी शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि एक बार तुम स्वयं को पूर्ण लगन से उसमें समर्पित होकर तो देखो, तुम उसी क्षण सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अगर सौभाग्यवश तुम्हें सत्संग प्राप्त हो जाए तो बिना किसी परिश्रम के तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक निर्देश प्राप्त होने लगेंगे।
और तब बुरी संगति के प्रति आकर्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। फलतः मन पूर्णतः सत्संग में मग्न हो जाएगा। आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने के लिए केवल इंद्रिय सुखों से विरक्ति ही आवश्यक है। जब तक संतों के सानिध्य की तीव्र इच्छा मन में नहीं होगी, तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति कदापि संभव नहीं हो पाएगी। सुख के बाद दुख आता है और कष्टों के बाद ही सुख की अनुभूति होती है, लेकिन मनुष्य सदा सुखों का ही स्वागत करता है और कष्टों से दूर भागता है। चाहे स्वीकार करें या अस्वीकार करें, जो होना है सो तो होकर ही रहेगा। केवल संतों की शरण ही हमें सुखों और दुखों से परे ले जा सकती है। सत्संग द्वारा दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। सत्संग तुरंत ही संसार के बंधनों को काटकर ईश्वर प्राप्ति में सहायता करता है। उत्तम आध्यात्मिक अवस्था की प्राप्ति के लिए संतों की संगति पूर्ण शुद्धिकरण का एकमात्र साधन है। अगर तुम सच्चे हृदय से संतों की शरण में जाकर समर्पण करोगे तो तुम्हें परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। जिनके हृदय ना कभी ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, ना कभी उन्हें प्रणाम करते हैं, ना उन पर विश्वास करते हैं, ना उनकी भक्ति करते हैं और ना ही उनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए संत पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। गंगा, भागीरथी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियाँ भी सदैव इच्छा करती हैं कि कोई महात्मा या साधु अपने चरण स्पर्श से उन्हें पावन करे। हालांकि ये नदियाँ संसार के पापों को धोती हैं, लेकिन उनके अपने पाप किसी साधु के चरण स्पर्श किए बिना कभी नहीं धुलते। यह हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का फल है कि हमें साईं महाराज के पावन चरणों की प्राप्ति हुई है। जन्म मरण के चक्कर में ठहराव आ गया है और संसार का भय पूर्णतः नष्ट हो गया है। हे मेरे पावन श्रोताओं, जो कुछ भी हमने सुना है, चलो उस पर मनन करें और कुछ क्षण विश्राम करें। बाकी वर्णन इसके बाद किया जाएगा। हेमाड साईं के चरणों में समर्पण करता है। मैं उनके चरणों की जूती हूँ और मैं उनकी कथाओं का वर्णन इसी प्रकार करता रहूँगा, क्योंकि इससे मुझे मिलने वाले आनंद में वृद्धि होगी। अरे साईं का स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर था। मस्जिद के किनारे खड़े होकर वह सभी भक्तों के कल्याण की एकमात्र इच्छा मन में लिए एक एक करके उन्हें उदी वितरण किया करते थे, जो इस विषय को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते थे। ऐसे सच्चिदानंद जिनका हृदय फूल की तरह खिला हुआ है, मैं उनके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। जो आँख में ज्ञान की औषधि डालकर ब्रह्म ज्ञान देता हो, ऐसे महान साईं के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अगला अध्याय इससे भी उत्तम है, क्योंकि जैसे जैसे वह कानों से होता हुआ आपके हृदय में प्रवेश करेगा, वैसे वैसे वह सभी अशुद्धियों को साफ करके उसे पावन कर देगा। सभी का कल्याण हो।